अभी हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 पे आपको मिलेगा अप ट्रेंड, नंबर 2 पे आपको मिलेगा डाउन ट्रेंड, और नंबर 3 पे आपको मिलेगा साइडवेज। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड से पता चल रहा है कि यार क्या होगा, बेसिकली मार्केट जो है वो अप जाएगी। अब मैं यहाँ से अपने वो लगा लेता हूँ जो मैंने हटाए थे। यार हटाए आप लोगों के लिए थे, अब मुझे भी नहीं मिल रहे। कमाल है, वाह। ओके, अब अप ट्रेंड क्या होगा। जो अप ट्रेंड है ना, आपको साफ ज़ाहिर है कि जो प्राइस या जो चार्ट जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो अप ट्रेंड है। और इसी के साथ जो स्टॉक या जो कुछ नीचे की तरफ जाएगा वो डाउन ट्रेंड है। अब साइडवेज क्या है। साइडवेज पता चल रहा है कि लेफ़्ट टू राइट होगा। ठीक है, ओके। साइडवेज का आपको पता चल रहा है कि वो साइडवेज होगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट होगा। अब आपको पता है कि मार्केट सीधा यूं मूव कभी भी नहीं करती। ठीक है, मार्केट अप लो अप लो अप लो करके जाती है। इसी तरह जो है ना, अगर साइड में भी, अगर साइडवेज में भी चल रही है तो बिल्कुल कभी कैंडल यूं नहीं बनती। ठीक है, कैंडल हल्का सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके आगे चलती रहेगी। और डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह होती है। तो हमने ये जो ड्रॉ किए हैं अब हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि आपको बेसिक समझ आ गया कि अप क्या है, डाउन क्या है, और साइडवेज मोमेंट्स क्या होते हैं। अब हम प्रॉपर ड्रा करते हैं अप ट्रेंड। ये आपका अप ट्रेंड है। मार्केट नीचे से उठी, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर हल्की सी गिरती है, फिर जा रही है, फिर हल्की सी, फिर जा रही है। ये आपको अप ट्रेंड की समझ आ गई। देखिए, मार्केट ऊपर नीचे होके लेकिन ओवरऑल मार्केट अप ही जा रही है, तो ये अप ट्रेंड हुआ। अब इसी के साथ आपका डाउन ट्रेंड, मार्केट ऊपर से शुरू हुई, जो है वो मार्केट गई नीचे, थोड़ा सा उठती है, फिर गिर गई, फिर थोड़ा सा उठी, फिर गिर गई। तो ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड। अब देखते हैं साइडवेज मोमेंट क्या होगा। मार्केट उठती है थोड़ा सा, फिर गिर जाती है, फिर उठती है, फिर गिर जाती है, फिर उठती है, फिर गिर जाती है, फिर उठती है और फिर गिर जाती है, मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं ऐसे। अब आपको समझ आ रहा है, जो साइडवेज है ना उसमें देखें मार्केट जो जितना उठ रही है ऑलमोस्ट उतना ही गिर रही है, फिर उतना ही उठ रही है। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट एक ट्रैक पे चल रही है, सीधा ही जा रही है, फ्लैट ही जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही ना नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे आपका अप ट्रेंड है। अब आपको ट्रेंड्स की समझ आ गई। ठीक है, अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग की तरफ। अभी सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे ना वो रिटेलर है। इसको मैं मेंशन भी करता हूँ, रिटेलर स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ना है रिटेलर स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है। अब सपोज मार्केट अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है तो इसका क्या मतलब है, मार्केट उठेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, इस तरह कंटिन्यू करेगी। ये अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब मार्केट ये जो ऊपर नीचे हो रही है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बना रही है, मतलब कैसे बना रही है, हमें क्या पता चलेगा कि यार अभी मार्केट नीचे गिरी है या ऊपर गिरी है, क्या हो रहा है। अब देखें, मार्केट नीचे से उठी, हम इसे कह देंगे लोअर लो, यानी सबसे निचला लो। ठीक है, अब मार्केट ने उठ गई ऊपर। ठीक है, अब यहाँ तक मार्केट अभी तक मूव हुई, अभी ये अगला हिस्सा नहीं है, यहाँ तक आई। तो अभी तक मार्केट का सबसे हाई पे बैठी हुई है, इसके मुताबिक सबसे हाई ये है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हायर हाई। अब मार्केट ने इस टाइम पे यहाँ से यहाँ तक मूव हुई, तो नीचे लोअर लो बनाया, यहाँ पे हायर हाई बनाया। अब मार्केट यहाँ से गिरती है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा गिरने के बाद फिर उठ जाती है। अब ये जो थोड़ा सा गिरी है ना, ये क्या किया इसने, ठीक है, ये उसने मार्केट ने बनाया है हायर लो। हायर लो मतलब पिछले लो से हाई है, ये वाला लो इस लो से हाई है, इसलिए ये हायर लो हो गया। फिर मार्केट उठती है और इस हायर हाई को जो है वो क्रॉस कर देती है। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे देखें ना, ऐसे देखें ये, ठीक है, ये हायर हाई था। जब मार्केट ने इस लेवल पे आई, इस हायर हाई के बराबर आई, और इसको जब क्रॉस कर दिया ना, तो अब अगला जो हाई बनेगा वो हायर हाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपका एक ये हायर हाई बन गया। ठीक है, इसको भी
अब फिर मार्केट नीचे गिरी थोड़ी सी। अब जब मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरी उसके बाद फिर उठी। अब ये जो लो बनाया ना, ये कौन सा लो है? ये लो है हायर लो, मतलब इस लो का भी हायर, अभी तक का हायर लो यही है। एक मिनट, ये क्यों नहीं जा रहा, सॉरी, ये ठीक है। अब इसी तरह मार्केट जो है ना वो कंटिन्यू रहेगी, लोअर लो बनाएगी, हायर हाई बनाएगी, फिर थोड़ा सा गिरेगी, और फिर उसके बाद जब ऊपर जाएगी तो एक जो है वो दोबारा हायर हाई बना देगी। ठीक हो गया। उसके बाद जब थोड़ा सा फिर नीचे गिरेगी, रिट्रेस इसे हम कहते हैं या पुल बैक कह लें, ये दोनों लफ्ज़ यूज़ होते हैं मार्केट जब हल्की सी वापस आती है। तो मार्केट ने फिर हायर लो बनाया और फिर मार्केट ऊपर चली गई। ये तो हो गया अप ट्रेंड का। अब इसी का ऑपोजिट है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब उसको समझ लेते हैं। मार्केट नीचे आ रही है, थोड़ा सा उठती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर उठ के दोबारा नीचे आ रही है, फिर थोड़ा सा, फिर नीचे। अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है? अब सबसे पहले मार्केट देखें ऊपर है। ठीक है, आप ग्राफ्स में समझें, वो ये समझें, आपके सामने ग्राफ एक चल रहा है, आप आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये हाइट पे है मार्केट, इसको हम कह देंगे हायर हाई। ठीक हो गया। एक मिनट, कमेंट किसी का, ठीक है, ओके, गुड हो गया। अच्छा, ये आपका हो गया हायर हाई। अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है। जब नीचे गिरती है तो ये मार्केट बनाती है लोअर लो। ठीक है, ये मार्केट ने दे दिया लोअर लो। हाँ, अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से करती है हल्का सा रिट्रेस बैक, मतलब उठती है वापस थोड़ी सी। जब उठ के वापस गिरती है ना, अब ये जो इसने पीक बनाई है ना, इसको हम कहेंगे लोअर हाई। लोअर हाई, ठीक है। अब लोअर हाई क्यों? इस हाई से लो है ये, इसलिए ये लोअर हाई है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक दो दफ़ा जब करेंगे तो आपको जो है ना आराम सुकून से हाथ में बैठ जाएगा। कोई इतना कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये बना दिया लोअर हाई। अब इसी तरह मार्केट फिर थोड़ा सा गिरी नीचे। जब फिर नीचे गिरी तो मार्केट ने फिर एक और लोअर लो दे दिया। फिर थोड़ा सा उठती है, फिर गिर जाती है। जब ये पीक बनाई तो यहाँ पे फिर मार्केट ने एक और लोअर हाई दे दिया। ठीक है, फिर मार्केट गिर गई नीचे और फिर हल्के से रिट्रेस बैक करती। जब ये इसने पीक बनाई ना, इसको जब क्रॉस किया इसने, इस एरिया को, पिछले लोअर लो को इसने जब ब्रेक किया, नीचे गिरी, तो अगला जो अगली जो नीचे को जो है वो पीक बनी थी, बॉटम बनी थी, वो लोअर लो होगी। फिर मार्केट हल्का सा उठती है, फिर गिर जाती है। ये जो उठी है ना, इसको हम कहेंगे लोअर लो। ठीक है, और फिर मार्केट नीचे चलेगी, ये आपका फिर एक लोअर, सॉरी, इसको लोअर हाई कहेंगे, और ये फिर मार्केट नीचे गिर गई, आपका ये लोअर लो बन गया। तो अब इस तरह मार्केट करती है डाउन ट्रेंड में काम। अब साइडवेज का भी वही है, हाई लो बनाती है मार्केट। ठीक है, अब ये आपका अप ट्रेंड हो गया, ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड। अब आपको समझ आ गई, मार्केट जब अप ट्रेंड में होगी तो हायर हाई हायर लो बनाएगी। ये देखें, हायर हाई हायर लो, इस तरह हायर हाई हायर लो बनाएगी। हायर हाई हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो बनाया। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो फिर मार्केट क्या बनाएगी? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो फिर लोअर हाई। ठीक हो गया। अब ये आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है रिटेलर की। ठीक है,